हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, कैलकुलेशन ऑफ वन वे एनालिसिस। आपको वन वे एनालिसिस पढ़ना है, तो कैलकुलेशन ऑफ वन वे एनालिसिस कैसे करते हैं ये आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। आपको सामने दिख रहा है कि G1, G2, G3 ये स्कोर्स हैं, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। मैंने पहले ही जब अजम्पशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड वन वे एनालिसिस जब अनोवा का लिखाया है, तो उसी में मैंने आपको बताया, फिर इसको रिपीट करती हूँ कि वन वे एनालिसिस हो या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको अनोवा कहते हैं, अनोवा में 2 से अधिक ग्रुप्स के बीच के मीन की सार्थकता की जांच की जाती है। सार्थकता की जांच की जाती है। यहाँ पे सुनने की बात है, बहुत ध्यान से सुनिए कि जब केवल एक वेरिएबल के संदर्भ में 2 या इससे अधिक समूहों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करना होता है, तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं कि जब केवल एक वेरिएबल के या चर के संदर्भ में 2 या इससे अधिक समूहों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करना होता है, तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, एक प्रकार के खेत में विभिन्न प्रकार के बीज बोकर या एक प्रकार के बीज को अनेक प्रकार के खेतों में बोकर उपज के मीन डिफरेंस, जो प्रोडक्शन हुआ, उपज हुई के मीन प्रोडक्ट डिफरेंस के सिग्निफिकेंस का अध्ययन करना। अर्थात यदि हम विभिन्न ग्रुप्स पर एक वेरिएबल के प्रभाव का अध्ययन करना चाहें, तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया जाता है। सामने मैंने प्रॉब्लम लिख रखा है। अब कैलकुलेशन ऑफ वन वे एनालिसिस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये किन कंडीशंस में किया जाता है कि जब एक ही चर को विभिन्न समूहों के बीच अर्थात एक ही चर के संदर्भ में 2 या इससे अधिक, 2 के लिए हम लोग टी कैलकुलेशन करते हैं, टी का कैलकुलेशन करते हैं, वो आसान होता है। लेकिन अगर 2 से अधिक समूह है तो वहां पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जरूरत पड़ती है। ये एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, हाईएस्ट पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, और सबसे ऊपर की ये जितने भी रिसर्च होते हैं उनका अंतिम कैलकुलेटिव पॉइंट जो होता है या कैलकुलेशन स्टेज जो होता है, वो वन वे एनालिसिस ही माना जाता है। वन वे एनालिसिस ही माना जाता है। और इसके कैलकुलेशन का तरीका क्या है ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगी। अब इसके कैलकुलेशन का क्या तरीका है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर हम लिख लें। आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है, इसको मैं खिड़कियां बंद कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा आवाज ज्यादा आ जाती है। तो किस तरह से करते हैं इस चीज को, तो सभी समूह को आप ग्रुप जानती है कि ये एक्स कहलाता है, एक्स ही कहलाता है। ये ग्रुप के लिए मैंने जी लिया है, ग्रुप के लिए अनोवा, इसका ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है। अनोवा ये शॉर्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट हम लोग वन वे एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं। अब कैलकुलेशन में हमको क्या करना पड़ता है, आज के इसमें हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट आप लिखिए, सभी समूह के स्कोर्स
सभी ग्रुप या समूह के स्कोर्स, जिसको हम x कहते हैं, स्कोर के लिए हम x यूज करते हैं, स्कोर्स का सम टोटल कर देते हैं, सम टोटल करते हैं, इसको सिंबॉलिक इसमें सिग्मा करते हैं। पहला स्टेप इसका यही होता है। तो अब सभी समूह के इसका हम सम टोटल करेंगे। तो सम टोटल में यहाँ पर 5 और 9 4 13 और 8, 13 और 8 21 और 9 ये आपका 30 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन भी हल्का हल्का करते जा रहे हैं। पहले पॉइंट्स आप लिखिए। और G2 यानी एक स्कोर, ग्रुप 2 के स्कोर्स जो हैं उनको भी हम जोड़ लेंगे। ये टोटल इसका सिग्मा x1 कहलाएगा। 8 6 14 और 11 15 और 10 25 और 9 25 और 9 34 और 11 35 10 45, ये सिग्मा x2 कहलाएगा। ये क्लास थोड़ा लंबा होगा। तो सिग्मा ग्रुप 3 को जब हम सिग्मा करते हैं, ग्रुप 3 सिग्मा ऑफ ग्रुप 3 यानी x3 कहते हैं, करते हैं जब, तो यहाँ पे है 9 और 12 21 और 12 33 और 13 46 और 14, 46 में 14 जोड़ेंगे तो ये टोटल 60 हो जाएगा। आप लोग खुद भी चेक करते रहिएगा। मैं फिर इस बात को करती हूँ कि कैलकुलेशन में और बोर्ड पर लिखने में कैलकुलेट करके थोड़ी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ये एक जनरल एरर, ह्यूमन एरर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट 2 लिख रहे हैं कि अगला स्टेप ऑफ कैलकुलेशन क्या होगा। सभी स्कोर्स को वर्ग कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सभी स्कोर्स को स्क्वायर या वर्ग कर दिया जाता है, यानी ये जितने स्कोर्स हैं इन सबों का स्क्वायर किया जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बोलते हैं G1 का स्क्वायर, जब हम स्कोर 1 ग्रुप 1 का जब स्क्वायर, ये छोटा में हम लिखते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये अलग है। तो G1 का स्क्वायर जब करेंगे हम, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, और वो क्या होगी कि एक अलग स्कोर हमको प्राप्त होगा। ये 25 होगा, 5 5 25 और 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और 8 8 64 और 9 9 81। ठीक है, इस तरह हम सारे ग्रुप्स, ये 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप्स का हम स्क्वायर करके यहाँ पर छोटा छोटा इसको हमने लिखा है। अब 8 ये ग्रुप 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 8 8 64 6 6 36 11 है 110 121, सॉरी देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमको करना है। और 9 9 11 11 121 होता है। फिर इसको चेक करेंगे, आप लोग अपने कैलकुलेटर पर भी चेक कीजिए। 9 9 81 बराबर है 144, बराबर है 144, 73 है 269 और 14 14 ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को कहीं पर करना भी पड़ेगा। और सबको चेक करिए, सारी चीज को चेक कीजिए। ये ग्रुप 3 का स्क्वायर है,
ग्रुप 3 का स्क्वायर, यानी सबका सम टोटल करते हैं पहले पॉइंट में और सबका सिग्मा किया, और दूसरे में हम सारे स्कोर्स को स्क्वायर करके लिखा। ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए। अब तीसरा पॉइंट हम आपको लिखाने जा रहे हैं, इसको हम चेक भी कर देंगे जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब। तीसरे पॉइंट में इन वर्ग किए हुए स्कोर्स का भी हम लोग इन वर्ग स्क्वायर किए हुए स्कोर्स का भी योग कर लेते हैं, यानी सिग्मा कर लेते हैं। इतनी बात, यानी 3 पॉइंट्स हमने लिखा है यहां पर, और कर लेते हैं। That's good. और 169 और 14 हैं। मैंने कैलकुलेटर से देखा है, इसको इतना आसानी से नहीं हो पाता हमसे। 196, तो ये आपका स्कोर। अब हम सब में लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो बेसिक स्कोर्स ये हैं, और इनके बगल में ये आपको G2 स्कोर्स हैं, और उनके स्क्वायर्स भी हैं, और G1 के स्कोर्स हैं, और ये टोटल जो है यहाँ पे आप लोगों को ये G1 के स्कोर्स हैं, और सबके बीच बीच में इनका स्क्वायर लिखा हुआ है, या मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। तो नाउ इट इज वेरी फाइन। तो 121। अब इसका भी, अब इस पॉइंट में कहता है कि इस सबों का भी हमको ये करना होगा, सिग्मा करना होगा। तो यहां सिग्मा अब हम लिखेंगे क्या चीज का, एक्स, सिग्मा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का, तीनों का करेंगे। यहाँ किया हुआ है उसको हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ इन सबों को जब जोड़ेंगे तो ये वेरीफाइड है, 202 आएगा, और यहां जब तीनों को जोड़ेंगे तो 423 आएगा। ये 423, ग्रुप 2 का 423 आएगा, और ग्रुप 3 का, यहाँ इसको छोटा करते हैं जरा सा ताकि सिग्मा एक्स 3 है, ये बराबर 60 के है। अब ये हमको स्पेस मिल गया, और यहाँ हम लिखेंगे कि 734 आएगा, 734। तो 2 स्टेप्स हमने कर लिया। पहला, सभी स्कोर्स का टोटल करते हैं। टोटल कर लिया, ये 30 है, ये 45 है, और ये 60 है। दूसरे में सभी स्कोर्स को स्क्वायर कर दिया, तो 25, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 8 64, 9 9 81। तो उसी तरह से करके सारे ग्रुप्स का मैंने कर लिया। और तीसरा स्टेप, इस वर्ग के वे स्कोर्स को का भी योगफल हमने कर दिया। तो ये सारे जोड़ के आप खुद अपनी कॉपी में बना करके, अब तो बोर्ड भर गया है तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो पहला को पहले मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। पहले वाले को मिटाते जाएंगे और धीरे धीरे हम अगले को लिखते जाएंगे। यू सी, अब अगला स्कोर जो है उसके लिए स्क्वायर का सम टोटल कर दिया। अब चौथा पॉइंट जो है कि स्कोर के योग का, स्क्वायर्स का जो है योग कर लिया, ये भी हमने कर चुका है। ये 4 हम लिख ही देते हैं। क्या है कि स्कोर्स के
स्क्वायर का भी सम टोटल कर किया गया। ठीक है, अब ये आप लोगों का इतना हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट हम दूसरे वाले को मिटा के यहाँ हम लिखते हैं पांचवा पॉइंट, और यहाँ पर जो स्कोर्स के आगे के हैं वो धीरे धीरे इसी तरह हम 2-3 वीडियो में आप लोगों को पहुंचाएंगे ये चीज को, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। पांचवा पॉइंट आप देखिए कि क्या है, क्या करना है। समस्त वर्गों का योग, इसमें ग्रुप के सभी स्क्वायर्स, समस्त वर्गों का, समझ में आ रहा है, योग, इसमें ग्रुप के सभी स्कोर्स का स्क्वायर, इसमें ग्रुप के सभी स्कोर्स के स्क्वायर्स को हम फिर से मिटा रहे हैं। देखिए आप लोग सब्सक्रिप्शन कम कर रही हैं, अब रिवीजन के लिए कहा जा रहा है, और बार बार इसी चीज को इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद फिर से हम रिवाइज कराएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं वीडियोस को जो पिछला हमने दिया है, अभी तो हमने आपको नहीं दिया है पिछला वीडियो, अभी इसका तो पहला ही जा रहा है, तो इसको जब हम करेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि बार बार आप देख सकिए। और इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डालते जाएंगे, आप उसको, वो भी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा हम नहीं डाल सकते, आप लोग खुद से बुक में से, अब हमको कहा जा रहा है कि रिवाइज कराइए, रिवीजन कराइए, तो रिवीजन हम किस तरह कराएं, ये आपको सिर्फ हम इस पॉइंट्स दे देंगे और आप उस तरह से आप उसको बार बार अपने बैठ करके घर में बनाइए। तो स्क्वायर्स को जोड़ देते हैं, जो मैंने कर दिया आपको दिखाया है, जोड़ देते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, और वो सबसे हाईली एस्टैब्लिश्ड और रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है। प्राप्त वैल्यू में से सी को घटाते, एक पॉइंट हमने ये किया, वैल्यू में से सी को घटाते हैं। अब बताएंगे आपको कि सी क्या है, घटाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सी क्या है, हम थोड़ी देर में फिर अगले वीडियो में आपको हम सी पहले समझाएंगे। यहाँ पर इसको आप पूरी तरह से देख करके लिख लीजिए, बोर्ड पर लिखने का बहुत प्रैक्टिस चौक से नहीं है हमको, धीरे धीरे मार्कर से लिखने की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन मार्कर से लिखने वाला बोर्ड को मैंने पीछे कर दिया है, इसलिए कि उस पे नर्वस सिस्टम की तस्वीरें बनी हुई हैं, तो उसको मिटाना और बार बार बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट हम आप लोगों को, मैं देखूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपकी सारी चीजें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, जहाँ जिस तरह की समस्या हो वो आप हमसे पूछिए। अब सी क्या है, सी जो है उसको निकालने का तरीका अगले वीडियो में, यही इतना बताने में 20 मिनट